सोमालिया के पुंटलैंड तट के पास समुद्र से बहुत बड़ी खबर आ रही है। कैमरून के झंडे वाले कार्गो शिप MV LUTUF को 8 खूंखार समुद्री लुटेरों ने अगवा कर लिया है। पुंटलैंड के एल जिले में मर्राया से महज 3.5 नॉटिकल माइल दूर इस हाईजैकिंग को अंजाम दिया गया। इस घटना की सबसे चिंताजनक बात यह है कि जहाज पर सवार 10 क्रू मेंबर्स में से 6 भारतीय नागरिक भी शामिल हैं, जिनकी सलामती को लेकर फिलहाल कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिल सकी है। सोमालिया के एक अधिकारी के मुताबिक पोलर मूवमेंट शिपिंग का यह जहाज मोगादिशु में मौजूद तुर्की के मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर के लिए भारी हथियार ले जा रहा था। जहाज पर हथियारों के अलावा आधुनिक संचार और सैटेलाइट उपकरण भी लदे हुए थे। 8 लुटेरों के जिस गिरोह ने इस हमले को अंजाम दिया, माना जा रहा है कि यह वही गैंग है जिसने अप्रैल के महीने में MV स्वाड जहाज को भी हाईजैक किया था। लुटेरे हथियारों से भरे इस शिप को काबू में करके नुगाल तट की तरफ ले गए हैं। हाईजैकिंग की खबर मिलते ही तुर्की की सेना एक्शन मोड में आई है। तुर्की के मालिकाना हक वाले 2 युद्धपोत फौरन हाईजैक शिप के पास पहुंचे हैं, जबकि आसमान में तुर्की के मिलिट्री हेलीकॉप्टर और ड्रोन पूरे इलाके की निगरानी करने लगे हैं। इसी बीच एक रहस्यमयी घटना घटी। मंगलवार को 2 लोगों वाली एक छोटी नाव हाईजैक शिप के पास पहुंची और वहां खत यानी सोमालिया का एक स्थानीय नशीला पदार्थ पहुंचाकर वापस तट की ओर लौटने लगी। नाव के किनारे पहुंचते ही उस पर जोरदार हवाई हमला हो गया, जिसमें 4 लोगों की मौके पर ही जान चली गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए गए। यह हवाई हमला किसने किया और क्या मारे गए लोग सीधे तौर पर इस हाईजैकिंग में शामिल थे, इस पर अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। तुर्की सरकार ने भी इस पूरी घटना पर रहस्यमयी चुप्पी साध रखी है। जहाज पर 6 भारतीय नागरिकों के अलावा बताएं तो एक तुर्की, एक जॉर्जियाई और 2 सर्बियाई सुरक्षा गार्ड मौजूद बताए जा रहे हैं। सोमालिया के उस अशांत तट पर हथियारों से भरे इस जहाज और उसमें बंधक बनाए गए भारतीय नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकालना अब अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुका है। आपको बता दें कि इसी तट के ठीक कुछ दूरी पर हूती और सऊदी अरब में भी जोरदार जंग चल रही है, इसलिए यह पूरा क्षेत्र अपने आप में देखा जाए तो युद्धग्रस्त हो चुका है। लेकिन सोमालिया तट के पास जिस तरीके से ये लूट हुई है, वो अपने आप में कोई पहली घटना नहीं है। इस तट के पास में अब तक कई जहाजों को बंधक बनाया गया है, कई को छुड़ाया गया है, लेकिन तुर्की के लिए यह कहीं ना कहीं बहुत बड़ी खबर बन जाती है, क्योंकि तुर्की का जो साजो सामान था वो लूट लिया गया।